है, देशद्रोही है, देशद्रोही है, देशद्रोही है। राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी निंदा और वर्जना करते हैं। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। जेएनयू के गद्दारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जेएनयू के गद्दारों को। राहुल गांधी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। जेएनयू के गद्दारों को। राहुल गांधी मुर्दाबाद। देश विरोधी कार्यक्रम हुआ, उसके विरोध में हम लोग उपस्थित हुए हैं। हमें ये विरोध क्यों करना पड़ा, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। हमें देश ने क्या दिया, सबसे पहले ये सोचें। जन्म से लेके हमारे पूर्वजों से लेकर के आज जो कुछ भी हम हैं वो हमारे देश की खातिर ही है। मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो 125 करोड़ लोगों को लेकर के चल रहे हैं, जो 125 करोड़ लोगों के विकास के लिए बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने कहा, क्या हमारे देश को चलाने वाले किसी मंत्री ने ऐसा कहा? नहीं कहा। किसने कहा? ये अपोजिशन ने कहा, ये कांग्रेस ने कहलवाया। क्यों कहलवाया? क्योंकि देश 2 टुकड़ों में बढ़ जाए, 2 से 4 टुकड़ों में बढ़ जाए, कश्मीर अलग हो जाए, उनकी रोटियां सिक जाएं, कुछ लोगों को स्वार्थ उनका सिद्ध हो जाए। लेकिन भाइयों बहनों, हमें एक चीज समझनी होगी। सबसे पहले तो जो विकास की बात करेगा, हमें उसका साथ देना है। विकास कहां कहां रुक रहा है, आपने देखा होगा। इस 18 से 20 महीने की सरकार में विरोधियों ने या विपक्ष ने हमें काम करने से हर पल रोका है। कोई भी विकास का काम होता है, उसमें तुरंत ही रोड़ा अटका देते हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, या विपक्ष का कोई भी आदमी हो। जब हमारे कहने को किसी भी विपक्षी से, विरोधी से बात करेंगे हम, पूरी प्रक्रिया चलने के बाद आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी न्यायपालिका बहुत ही लचर है और उसमें पूरा एक लंबी प्रक्रिया से गुजर के एक व्यक्ति को सजा होती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को दोषी मान लिया, तो हमारे ही देशवासी जो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय ले दिया, या जो ये नारे लगाते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा है, ये कहने वाले लोगों का जो साथ देगा, जो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ने दिया, हम उनकी घोर भर्त्सना करते हैं, घोर विरोध करते हैं और अपना विरोध तब तक जारी रखेंगे जब तक ऐसे देशद्रोही किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी घर, सड़क पर हमें जब तक मिलते रहेंगे। एक भी आवाज हमारे देश के प्रति अगर देश की देशद्रोह में उठाई गई, उस आवाज को कुचल दिया जाएगा। किसी भी पार्टी का वो व्यक्ति हो, किसी भी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, कितना भी धनाढ़, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लिए देश सबसे सर्वोपरि है, देश प्रेम सबसे सर्वोपरि है। पार्टी अलग हो सकती है, मतभेद अलग हो सकते हैं, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हमारे पंथ अलग हो सकते हैं, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हमारा देश एक ही है। उस देश के जो भी टुकड़े करने की बात करेगा, हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे जय हिंद। धन्यवाद। जो देश को तोड़ने की कोशिश की है और जो ये इस बात का गुणगान करते हैं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, तो मैं यहां आए हुए अपने सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के बारे में बात करते हैं, विदेशों में जाके बात करते हैं, तो ये वहां पर जाकर ये बात नहीं करते
कि मेरे देश के अंदर कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं, वो बात करते हैं तो 125 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं और ये कहते हैं कि मेरे 125 करोड़ देशवासी। नरेंद्र मोदी सबको एक नजर से देखने वाले हैं और ये भारत की एकता के लिए विदेश में डंका बजता है इस बात का कि हिंदुस्तान का एक एक आदमी आज देश के प्रति समर्पित है, देश के लिए मर मिटने को तैयार है। साथियों, जिस प्रकार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर देश को तोड़ने के लिए नारे लगे और उसमें सीधा सीधा कुछ लोगों से कहलवाया गया कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे 1000। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं जो इसका समर्थन करते हैं, नाम लेना ठीक नहीं होगा, सब जानते हैं कि देश के अंदर कौन देश का समर्थन करता है और कौन देश को तोड़ने वालों के साथ खड़ा हुआ है। साथियों, जो देश को तोड़ने की बात करता है तो अगर 1000 टुकड़े हिंदुस्तान के हुए तो हिंदुस्तान श्रीलंका से भी छोटा देश हो जाएगा और दुनिया के नक्शे के अंदर इसकी क्या कीमत रहेगी। मतलब आप अगर खंड खंड में बढ़ जाओगे तो आपका क्या हाल होगा। आप देश को जोड़ने की बात करें, आज बात करते हैं कि आरएसएस और भाजपा जो है वो देश को तोड़ने की बात करता है। आरएसएस और भाजपा जो है आज बात करता है कि अखंड भारत की, और अखंड भारत जो है वो हिंदुस्तान से 4 गुना बड़ा भारत है, ऐसे भारत की कल्पना करता है। तो मेरा देशवासियों से निवेदन है यहाँ पर आए हुए सभी लोगों से कि आप किसी के बहकावे ना आए। बहुत से लोग कई किस्म की बातें करते हैं। अभी जैसे अरब कंट्री में सीरिया और जगह जगह दंगे फसाद हो रहे हैं, वहां मुस्लिम का दुश्मन बना हुआ है, एक दूसरे को मार रहे हैं और यहाँ के राजनीति करते हैं कि नहीं मोदी ने यह कर दिया, मोदी ने यह कर दिया। आप बताएं, सीरिया के अंदर क्या हिंदू मुसलमान को मार रहा है या मुसलमान हिंदू को मार रहा है? वहां मुसलमान का दुश्मन है, आतंकवाद का दुश्मन है। रूप में विकसित कर रहे हैं जो आने वाले 2020 में भारत एक विशाल राष्ट्र के रूप में विकसित हो जाएगा। मैं भरोसे के साथ ये भी कहना चाहूंगी कि जिस दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली है, पूरे देश में एक हर्ष उल्लास है। मोदी जी ने गरीबों के हित में उल्लेखनीय पहल की, जिसका उदाहरण आज जन जन योजना को लेकर जीरो बैलेंस खाता खुलवाने जैसा ऐतिहासिक कार्य है। राहुल गांधी मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी शर्म करो, कांग्रेस पार्टी शर्म करो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। के टुकड़े करने की बात करेगा, टुकड़े होने से पहले उसके टुकड़े हो जाएंगे या इस देश को छोड़कर उसे भागना पड़ेगा। किसी भी कीमत पे, किसी भी स्थिति में इन देशद्रोहियों को भारत के ये वीर पुत्र बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। आज धरने के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति इन देशद्रोहियों का विरोध कर रहा है। इन देशद्रोही के बढ़ते हुए विरोध के कारण आज कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी बैकफुट पे आए हैं। जब भारत का जवान जागा है, भारत की जनता जागी है, तो देशद्रोहियों ने मुंह की खाई है। साथियों, आज आपने ये भारी संख्या में आकर एक मैसेज दिया है इन देशद्रोहियों को कि भारत के विभिन्न जाति और धर्म के लोग आपकी किसी भी लालच में, किसी भी बात में नहीं आने वाले हैं। पहले देश है, पहले राष्ट्र है, उसके बाद हम लोग हैं। यदि राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। हम लोग सुरक्षित रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा विकास होगा, हमारे बच्चों का विकास होगा, हमें उचित शिक्षा मिल सकेगी और हम विश्व स्तर पे भारत को बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। आप सब लोगों ने अपना यह कीमती समय दिया और दूर दूर से क्षेत्र से आए हुए, विशेष रूप से रुड़की क्षेत्र से आए हुए मैं अपने साथियों का धन्यवाद करता हूं। आज बहन सरगुप्ता खान जी ने आज अपने अल्पसंख्यक साथियों को यहाँ के साथ आकर आज कांग्रेस पार्टी का विरोध किया और कम्युनिस्टों का विरोध किया और ये दिखा दिया है कि जाति और धर्म के आधार पर हम लोग यहाँ बंटने वाले नहीं हैं। आज हमारे मुस्लिम भाइयों ने, अल्पसंख्यक भाइयों ने भारी संख्या में आकर
कांग्रेस पार्टी को ये बता दिया है कि आप यदि विकास की बात करेंगे, देश को सुरक्षित रखने की बात करेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। यदि आपको देश तोड़ने की बात करेंगे, देश को पिछड़ा करने की बात करेंगे, देशद्रोहियों के साथ जाकर आप उनकी सहानुभूति रखेंगे तो आपको भी देश से भगाने की हिम्मत हमारा ये अल्पसंख्यक मोर्चा रखता है।